Hey, hi everyone. I hope all of you are doing well and preparing for your exams. So start करते हैं चैप्टर 4 क्लास 6 का, जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. सो आपको मटेरियल्स को एक ग्रुप में सेपरेट करना है. फॉर एग्जांपल, जैसे किचन में हमने देखा होगा, हम एक जगह प्लेट्स रखते हैं, एक जगह कटोरी रखते हैं, एक जगह ग्लासेस रखते हैं, एक जगह हम जो बाकी क्रॉकरी होती है उसको रखते हैं. तो ये होता है सॉर्ट करना. ठीक है, कि एक कैटेगरी के लोगों को, एक कैटेगरी की चीज़ों को हम एक एक जगह पे ही रखते हैं और दूसरी चीज़ों को हम दूसरी जगह रखते हैं. सो दिस इज़ नोन एज सॉर्टिंग. तो उसी के अकॉर्डिंग हम साइंटिफिक टर्म्स में देखेंगे कि कैसे कैसे मटेरियल्स को सॉर्ट आउट किया जाता है. सो सबसे पहले आता है मेटल्स. मेटल्स कौन कौन से होते हैं? तो जो फ्रेशली कट होते हैं, अगर उन पे लस्टर आता है उस टाइम पे, तो उनको हम बोलते हैं कि दैट दीज आर मेटल्स. और इसके मेन एग्जांपल होंगे, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और गोल्ड हो गया. दीज आर मेटल्स. तो मेटल्स कौन से होते हैं? जिसमें लस्टर होता है. क्या होता है? लस्टर. लस्टर क्या होता है? शाइनिंग सरफेस होना. और ये कई बार आप ये मत सोचिएगा कि हर एक मेटल्स हमेशा लस्टर ही रहेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर वो इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के साथ, तो उसका कुछ टाइम के बाद लस्टर जो है गायब हो जाता है. ठीक है. और आपको बताना है, हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि अगर ऐसी आवाज़ आती है तो वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ ग्लास. ठीक है. और हम ग्लास को अगर टैप टैप करते हैं, ये आवाज़ आ रही है. ठीक है. तो आपको बताना है, ऐसे स्कूल में भी घंटी बजती है, तो आपको ये बताना है ये मेटल है या नहीं है. ओके. नेक्स्ट कैटेगरी पे हम चलते हैं. कॉम्प्रेसिबिलिटी के बेसिस पे, मतलब किसी चीज़ को हम प्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे होते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड. ओके. अगर आप उसको कॉम्प्रेस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी कम है, तो वो सॉफ्ट है. और अगर उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ हार्ड सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल, मेरे पास अभी 2 टाइप्स की बोल हैं. ठीक है. इस बोल को हम कॉम्प्रेस कर पा रहे हैं. ठीक है. आपको दिख रहा होगा, आई थिंक, ये देखो. और इस बोल को हम कॉम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं. ओके. ये प्लास्टिक की है और ये फोम की है. ये देखो, जैसे जो हवा होती है, प्रेस करने पे बाहर की तरफ हो जाती है और छोड़ने पे अंदर चली जाती है. तो ये होता है हार्ड एंड सॉफ्ट. दिस इज सॉफ्ट एंड दिस इज हार्ड. कॉम्प्रेसिबिलिटी के बेसिस पे हम ये देख चुके हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं, दैट इज सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल, हम वाटर में जैसे कि चीनी घोल लेते हैं, नमक घोल लेते हैं, वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, टोटली बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहता है. दैट मीन्स दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस. और उसके बाद अगर हम उसमें मिट्टी घोलते हैं या फिर पानी में हम ऑयल डाल देते हैं, तो वो घुलता है या नहीं घुलता है? बिल्कुल नहीं घुलता है. दैट मीन्स दीज आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. एक बार आपके सामने प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं. प्रैक्टिकल कैसे होगा? I have these 2 glass of water. ओके. तो सबसे पहले ये मैंने कुछ पॉट से मिट्टी ले रखी है, इसमें हम ये डालेंगे. तो ये देखिए, मैं इसको डिज़ोल्व करूँगी. ओके. और डिज़ोल्व करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, बिल्कुल स्टैंड स्टिल. ओके. और इस वाले वाटर में हम डालेंगे ये लिक्विड, जिसके लिए हम जो माउथ फ्रेशनर भी होता है, आप इसको देखिएगा एक बार. देखो, आपको विजिबल हो रहा है? कुछ डालते ही ये बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हो गया ना. दैट मीन्स ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है. विजिबल. तो इसको बोलेंगे हम ये सोल्यूबल सब्सटेंस था. तो ये हमारा कैसा सब्सटेंस था? सोल्यूबल सब्सटेंस था. और अब आप एक बार इस ग्लास को देखिए, मिट्टी को देखिए, नीचे दिख रही है? देखो, ये बिल्कुल बैठ चुकी है यहाँ से. ओके. तो ये हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस एंड दैट इज सॉल्युबल सब्सटेंस. आई होप आपको सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दोनों सब्सटेंसेस की पता चल गया होगा कौन सा होता है. एक बार हम इसमें एक बार ऑयल भी देख लेते हैं, ऑयल डिज़ोल्व होता है नहीं होता है. देखो, ये है आलमंड ऑयल और ये है हमारा नॉर्मल वाटर, जिसमें अभी हमने माउथ फ्रेशनर भी ऐड किया था.
तो ये देखना, देखो एक बार ये सारे के सारे ड्रॉपलेट्स जो हैं इसके ऊपर ही हैं, नीचे बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं हुए हैं। इट मीन्स जो ऑयल होता है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। तो आई होप आपको सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे ये सारे क्लियर हो गए होंगे। फॉर अ सेकेंड हम इसको एक बार रख देते हैं साइड में। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लोट एंड सिंक कि कोई सब्सटेंस फ्लोट होगा या सिंक होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमने पानी लिया, ठीक है, तो इसमें ये बताओ ये सिंक हुआ कलेक्टर, ये इसमें सिंक हो रहा है, और ऐसे जो हल्के सब्सटेंस होंगे वो इसमें क्या होंगे, फ्लोट होने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट थोड़ा और हायर क्लासेस में आपको और क्लियर कराया जाएगा कि फ्लोट और सिंक कोई चीज़ क्यों होती है। नेक्स्ट इज किसी चीज़ के आर पार आप कितना देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं या फिर थोड़ा देख सकते हैं, तो उस बेसिस में भी डिवाइड किया गया है सब्सटेंसेस को। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकंड इज ओपेक, थर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट। तो अभी हमने देखा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, जिनके आर पार हम बिल्कुल क्लियरली विजिबल, हमें अगर कोई चीज़ होती है तो उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन सी आर नोन एज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल इस ग्लास के अंदर से मैं उधर आर पार देख सकते हो, आप भी इसके इस साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं। सो ये क्या हुआ, हमारा ट्रांसपेरेंट हुआ। तो जैसे ग्लास हो गया, वाटर होगी, एयर होगी, ये क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओपेक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें से हम क्लियर नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने माउथ के आगे ये अपनी नोटबुक रख लेती हूँ, तो क्या मेरा फेस आपको विजिबल है, नहीं है, तो इट मीन्स ये जो बुक है ये कैसी है, ओपेक सब्सटेंस है। नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जिसमें से हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, विजिबल नहीं होता है। जैसे कि आप अगर कोई एक पेपर लेना, उस पेपर में कोई भी ऑयली सब्सटेंस को एक बार रब करना और उसके बाद आप उसमें से देखना, तो आपको हल्का हल्का उसमें से विजिबिलिटी होने लगेगी, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा उसमें से विजिबल हो रहा है, तो दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे मिसिबल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड। तो मिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो वाटर में मिलने के बाद एकदम से डिजोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर में आप लेमन जूस मिलाइए, वो डिजोल्व हो जाएगा। ग्लिसरीन मिलाइए, वो भी डिजोल्व हो जाएगी। हनी मिलाइए, वो भी डिजोल्व हो जाएगा। और अल्कोहल का तो आप सभी को पता ही होगा, अल्कोहल को हम जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो भी डिजोल्व हो जाती है। तो ऐसे लिक्विड्स जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स, और ऐसे लिक्विड्स जो पानी में मिलाने पर डिजोल्व नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। सो ये था फाइनल पॉइंट। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल इस सेक्शन का आपके लिए क्वेश्चन है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें कौन से गैस रिलीज होती है, तो ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आई होप आपको ये सारे मैटर्स, सॉफ्ट वर्सेस हार्ड, सॉल्युबिलिटी, फ्लोट वर्सेस सिंक, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट एंड मिसिबल वर्सेस इमिसिबल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।